मेरे अंदर था कि मेरे को एक हू एम आई में इंक्वायरी करनी है, एक रियलाइज़ेशन के लिए या इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना है। बट वहाँ पर मैं स्टेबल नहीं हो पाया, परमानेंट नहीं हो पा रहा सर मैं, हू एम आई पे परमानेंट कैसे हूँ? जब तक कि ये जो क्वेश्चन है हु एम आई, ये आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, तब तक इस पे आप स्टेबल नहीं रह सकते। तब तक माइंड इस पे नहीं टिकेगा, क्योंकि माइंड को पहले सब जगह से फ्री होना पड़ेगा। माइंड कहाँ पे ऑक्यूपाइड होता है? या तो हमारे कुछ डिजायर्स होते हैं वहां पर ऑक्यूपाइड होता है, या कुछ फियर्स होते हैं वहां पर ऑक्यूपाइड होता है। हु एम आई का जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत आगे की स्टेज है। इनफैक्ट यू कैन से दैट इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सबसे पहले आ जाता है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमारा। क्योंकि मान लो अगर आपको अभी 3-4 दिन तक खाना नहीं मिलता, भूखे हो, तो दिमाग में और कोई थॉट ही नहीं आएगा खाने के अलावा, सिर्फ खाना आएगा। सपने में भी खाने के सपने आएंगे, तो उस वक्त सिर्फ खाना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब पेट भर गया है, बेसिक हमको खाने के लिए मिल गया है, और मान लो अभी घर आपका रेंट पे है, तो फिर दिमाग चलेगा कि यार अपना घर होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए। तो जो बेसिक जो चीजें होती हैं लाइफ में सर्वाइवल के लिए, वंस यू हैव गॉट दोज थिंग्स, जब वो आपने अचीव कर ली, फिर क्या होगा? वो अचीव कर लेने के बाद में अब दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं उसी में और के पीछे भागते रहते हैं, जिसका कोई एंड नहीं है। बट देर आर वेरी फ्यू पीपल, दोज आर वाइज इनफ, वो कहते हैं कि यार, जो लगता था मुझे कि ये करना है, ये करूंगा तो सब कुछ हो जाएगा, अब वो सब कर लिया। अब मेरे सर्वाइवल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बेसिक मेरे डिजायर्स हैं वो भी पूरे हो गए हैं। अब और क्या है? और क्या है? क्या यही मैं करता रहूं पागलों की तरह? मान लो एक बिजनेस को एक लेवल पे ले आया हूं, अब क्या उसी को आगे और बढ़ाता रहूं, बढ़ाता रहूं, बढ़ाता रहूं, बढ़ाता रहूं? ये तो एंडलेस परस्यूट है। और एक पैटर्न बन जाता है वहां पे, जिस पैटर्न को हम रिपीट कर रहे होते हैं, उसी पैटर्न में गोल 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 घूम रहे होते हैं। तो डू आई वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माय लाइफ इन अ पैटर्न, इन अ सेट पैटर्न, which leads to boredom, which leads to meaninglessness, which leads to a purposeless living? या फिर कुछ और भी है? तो जब कुछ और की बात आती है, तो आदमी कहता है यार, इस दुनिया में बहुत कुछ करके देख लिया, बहुत कुछ पाके देख लिया, बहुत कुछ घूम फिर के भी देख लिया, जान करके भी देख लिया। समझ गए? तो हर तरह के डिजायर्स आपके अंदर से निकल जाने चाहिए इस क्वेश्चन के साथ ठहरने के लिए। हो सकता है अभी आपके अंदर डिजायर हो कि यार अभी तो मैंने दुनिया नहीं देखी, तो पहले देख लो। कहने का मतलब है, जो भी अंदर डिजायर्स हैं जिस भी तरह के, वो सब पूरे कर लो एक लिमिट तक। एंड जब वो पूरे हो जाएंगे, एंड देन वंस यू स्टार्ट सीइंग द बोर्डम इन दैट, वंस यू स्टार्ट सीइंग द मीनिंगलेसनेस ऑफ ऑल दैट, तो अब पॉइंट ये आता है कि इज देयर समथिंग मोर टू लाइफ? कि इस दुनिया में भागने के अलावा, फ्रॉम हियर टू देयर, या फिर अपने माइंड में यहां से वहां भागने के अलावा भी क्या कुछ है इसी मूवमेंट में, विच इज रियली मीनिंगफुल, जो मतलब मेरी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन दे सकता है? फिर अंदर से क्वेश्चन उठने लग जाता है कि चल यार, दुनिया के बारे में बहुत जान के देख लिया, बहुत गूगल करके देख लिया, बहुत बुक्स पढ़ के देख ली, बहुत धक्के खा लिए। अब एक बार जरा रुक करके ये भी देखता हूं कि मैं कौन हूं। क्या मैं वही हूं जो सोच करके एक्ट कर रहा हूं इस दुनिया में, या मैं कुछ और ही हूं? आई डोंट नो, लेट मी फाइंड आउट। क्योंकि इस दुनिया के बारे में सब कुछ जान लिया, लेकिन खुद के बारे में नहीं जाना, तो क्या जाना? और क्या मैं जो खुद के बारे में जान रहा हूं, वो किसी और ने जाना है, वो बोल रहा है, उसने कहीं लिख दिया है, उसको पढ़ करके मैं कह रहा हूं कि हाँ मैं खुद के बारे में जानता हूं? वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो सब थियोरटिकल है। वो अंदर उतरेगा ही नहीं, आपकी नजर नहीं बदलेगी। जैसे खुद को एक्सपीरियंस हो जाए ना, तो नजर बदल जाती है। जैसे कोई आदमी है, वो जला है, मान लो उसके हाथ में यहाँ पे जला है, तो उसको पता है जलने का दर्द क्या होता है। बाकी लोगों के लिए वो एक वर्बल स्टेटमेंट है। तो जो खुद जला है वही समझ सकता है जलने का दर्द क्या होता है। ऐसे ही जिसने खुद ही इंक्वायरी करी है और एक एक करके अपनी लेयर्स को हटाया है, पहले कॉन्शियस माइंड की आपको एक लेयर्स दिखेंगी, कॉन्शियस के अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा। फिर वहां से आप और गहराई में उतरोगे, वहां पे आपको सबकॉन्शियस नजर आएगा, सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत कुछ नजर आएगा। इतने तरह के फियर्स होंगे, इतने तरह की फीलिंग्स होंगी, इतने तरह के इमोशंस होंगे जो बचपन से आज तक हमारे अंदर दबे हुए हैं, वो निकल निकल करके आएंगे। फिर उसके बियॉन्ड कुछ नजर आएगा। फिर आप देखोगे अच्छा, इस सब के पीछे आई एम जस्ट देयर, अनटच्ड बाय व्हाटएवर इज गोइंग ऑन एट द लेवल ऑफ बॉडी एंड माइंड। और फिर आपको इनसाइट्स आनी शुरू हो जाएंगी खुद के बारे में। और फिर धीरे धीरे आपको एक कनेक्शन नजर आने लग जाएगा अपनी लाइफ के हर मोमेंट में, अपने बीच में
और इस यूनिवर्स के बीच में, और इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है उसके बीच में। तो धीरे धीरे जो थिंकिंग हमारी, जो थॉट प्रोसेस है, वो एक लिमिटेड दायरे में घूम रही है, वो सारे दायरे टूटने शुरू हो जाएंगे। देयर बी नो बाउंड्रीज ऑफ योर थॉट। नहीं तो हमारा थॉट एक ही बाउंड्री के अंदर गोल गोल घूम रहा होता है, एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहा होता है, तो वो सारी बाउंड्रीज टूट जाएंगी। तब अगर आप आसमान में देखोगे तो अब अगर इफ यू लुकिंग एट द सन, तो उसमें और खुद में आप चाहोगे भी तो फर्क नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से चेंजेस आने लग जाएंगे। बट वो बाद का स्टेप है। सबसे पहले है कि पहले इस दुनिया में कर्म करके, इसीलिए कहते हैं कर्म की यही इंपॉर्टेंस है, कर्म करके जो अचीव करने लायक है वो सब कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए लाइफ में। क्योंकि आप ये मान लो, अगर मैं आपके गले के ऊपर एक तलवार लटका दूं और कहूं करो इंक्वायरी हु एम आई, तो उस वक्त तो और कोई थॉट ही नहीं आएगा, वो तलवार दिखती रहेगी लटकी हुई। तो पैसे की कमी होना बिल्कुल उस तलवार के जैसा है। तो यू मस्ट हैव सो मच ऑफ मनी कि फाइनेंशियली यू आर सिक्योर। अब आपको पैसे की टेंशन नहीं है। अब आपको पता है कि मेरी एक सेफ एंड सिक्योर जॉब है जो मैं कर रहा हूँ, अच्छे से काम कर रहा हूँ, और यहाँ से मेरे को इतना पैसा आ रहा है कि अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है खाने पीने की, रहने की, कपड़े की। मैं अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख सकता हूँ। इन केस मुझे इस जॉब से निकाल भी दिया तो आई एम सो कैपेबल, मैं इतने अच्छे से यहाँ पे मैंने काम किया है, 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी किया है ईमानदारी से, कि अब मैं कहीं भी और जाऊंगा तो वहां पे जा करके आई विल बी एन एसेट टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब मुझे कोई डर नहीं है कि क्या होगा। मतलब ऐसा नहीं आप काम करना बंद कर दोगे उसके बाद, जब ये इंक्वायरी शुरू होगी हु एम आई की, आप कहोगे यार काम तो मैं अपना 100% ही करूंगा। क्योंकि वो जो वहां पे आप 100% करोगे ना, जहां भी आप जॉब कर रहे हो, वो आपको इस हु एम आई इंक्वायरी में भी काम आएगा। क्योंकि यहाँ पे भी 100% एफर्ट डालना पड़ेगा। आधा अधूरा एफर्ट डालने की अगर आदत है, कोई आदमी आलसी है, वो अपनी जॉब में ढंग से एफर्ट नहीं डालता है, तो इस इंक्वायरी में क्या खाक एफर्ट डालेगा। somebody who is passionate about his work, तो वही पैशन वहां से हट करके यहाँ आ जाएगा। वही आदत जो काम को पैशनेटली करने की होगी, वही आदत यहाँ पर आ जाएगी। वो फिर इस इंक्वायरी को भी बहुत ही पैशनेटली करेगा, बहुत सिंसियरली करेगा, वन पॉइंटेड फोकस के साथ करेगा। और उसको पता होगा कि क्योंकि मैं अपना काम ढंग से करता हूं, जो भी काम आप कर रहे होगे, जॉब है, बिजनेस है, तो क्योंकि मैं अपना काम ढंग से कर रहा हूं तो रिजल्ट तो आना ही आना है। अब डर क्या है? क्योंकि जब मेरे काम में कमी नहीं है तो मिलने में कमी कैसे हो सकती है, कब तक हो सकती है? साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 4 साल, आना ही आना है। तो एक तरफ से आपके अंदर एक फीलिंग आ जाती है, फीलिंग ऑफ अबंडेंस। आप समझ गए? जिसके अंदर ये फीलिंग ऑफ लैक है ना इस दुनिया में, कि मेरे पास में कम है, मेरे को और चाहिए, तो समझ जाओ कि वो ये इंक्वायरी के साथ में नहीं ठहर सकता। ये जो सेल्फ इंक्वायरी होती है, हु एम आई की जो इंक्वायरी है, इसके साथ ठहरने के लिए आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ अबंडेंस होनी चाहिए। ये होना चाहिए, अरे मेरे पास तो बहुत है और बहुत आने वाला है, मेरे पास में कोई कमी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे कोई डर नहीं है। अगर आज मेरे पास जो कुछ है वो सब मेरे से ले भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा जीरो से खड़ा कर दूंगा। तो अब आदमी का दिमाग इन सब चीजों से हट जाता है, फिर इस इंक्वायरी पे जाता है, और फिर ये इंक्वायरी धीरे धीरे जैसे जैसे गहरी होती चली जाती है, डीप होती चली जाती है, तो लेयर्स हटती चली जाती है, फिर बहुत कुछ नजर आता है, वहां पर एक अलग दुनिया नजर आती है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। फिर आप अगर कहीं किसी पार्क में बैठे होते हो तो आपकी नजर औरों की नजर से बिल्कुल अलग होती है। यानी उस वक्त अंदर कोई थॉट्स नहीं चल रहे होते हैं, यू जस्ट सी इट एज वन ब्लॉक। अभी हम कैसे देखते हैं कि मैं ये हूं, ये पेड़ है, ये गिलहरी है, ये आदमी है। अब आपको अपने अंदर ही ये सब कुछ नजर आने लग जाता है, ये सब कुछ मुझ में है, और जो सब टेम्पररी है, लेकिन जिसमें है वो परमानेंट है, वो इटर्नल है। उसमें जो कुछ आ रहा है, जा रहा है, वो सब टेम्पररी है, आएगा जाएगा, बनेगा मिटेगा। लेकिन जिसमें आ जा रहा है उसको दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती, और जिसमें आ जा रहा है वो मैं हूं।